ओके क्लास 8 नाउ आर टुडेज टॉपिक इज अर्थक्वेक्स। इससे पहले हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था फ्लड्स के बारे में, उसके सेफ्टी मेजर्स भी पढ़े थे, है ना, एंड बिफोर द ड्यूरिंग द फ्लड एंड आफ्टर द फ्लड। नाउ आज हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। एन अर्थक्वेक इज अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ्स क्रस्ट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। जो अर्थक्वेक होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ के जो नीचे, अर्थ के अंदर क्या होता है, कुछ एनर्जी थोड़ी जो उसकी अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एनर्जी निकलती है, और वो भी एकदम से जो एनर्जी निकलती है, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अर्थ के नीचे कुछ प्लेट्स होती हैं, जैसे कि आपको पता है देयर आर डिफरेंट लेयर्स अंडर द अर्थ। अर्थ के नीचे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, दैट इज ट्रोपोस्फियर, आयनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। और जब ये आपकी अलग अलग जो लेयर्स हैं, जो प्लेट्स हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती हैं। और जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, जब वो आपस में टकराती हैं और उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है, वो अर्थक्वेक को अकर करती है। Earthquakes are natural disasters that strike without an early warning. Earthquake क्या होते हैं? एक नेचुरल डिजास्टर के अंदर आते हैं और ये बिना वार्निंग के एकदम स्ट्राइक कर जाते हैं। इनको कोई भी पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, एकदम से ही ये स्ट्राइक कर जाते हैं। The magnitude of an earthquake is measured using the Richter scale. और earthquake को मेजर करने के लिए जो earthquake की फ्रीक्वेंसी है, मीन्स मैग्नीट्यूड है, मतलब कि कितनी तीव्रता से वो आया, कितनी तेजी से वो आया earthquake, उसको मेजर करने के लिए Richter scale यूज किया जाता है। It is an instrument which is used to measure the magnitude of an earthquake. Okay. Based on current instrumentation, it is estimated that around 500 million, या हम इसको कह सकते हैं 5 lakhs earthquakes occur each year around the world. पूरे वर्ल्ड में अगर हम एस्टिमेशन लगाया जाए ड्यू टू द करंट इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब जो अभी तक इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर किया गया है, वो एस्टिमेट लगाया गया है कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में 5 लाख अर्थक्वेक्स आ चुके हैं। हर साल 5 लाख अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है। नाउ द व्हाट आर द कॉजेज, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है? एन अर्थक्वेक इज अ रिजल्ट ऑफ द सडन ब्रेक और क्रैक विद इन द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक कब आता है? जब एकदम से जो अर्थ की ऊपर वाली परत है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है अर्थ अपर क्रस्ट, उसमें क्या आ जाता है, उसमें ब्रेक या क्रैक, उसमें अर्थ में क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता है। तो तभी क्या होता है, एकदम उसकी वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। दिस कुड ऑल्सो कॉज द सरफेस टू ब्रेक एंड कुड ऑल्सो लीड टू द वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी जो सरफेस होती है जिस पे हम लोग चलते हैं, वो टूट जाती है, वो चिटक जाती है, और उसके साथ साथ और भी क्या हो सकता है, पूरे ग्राउंड में वाइब्रेशंस आ जाती हैं। आपको पता है जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, धरती हिलने लगती है, तो वो वाइब्रेशन भी ग्राउंड में आते हैं। नेक्स्ट इज अर्थ इफेक्ट्स। अर्थक्वेक्स शेक द ग्राउंड। द severity of the shaking depends on a range of factors that include the strength of the earthquake, the distance from the epicenter, origin of the earthquake inside the earth, and local geological conditions. जो earthquakes होते हैं, earthquake shakes the ground. What are the effects of earthquakes? earthquakes होने के बाद क्या क्या होता है, ये क्या करता है, ग्राउंड को शेक कर देता है। हम एकदम जो धरती होती है वो क्या होने लगती है, हिलने लगती है। द सीवियरिटी ऑफ द शेकिंग डिपेंड्स ऑन अ रेंज ऑफ फैक्टर्स दैट इंक्लूड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक। और जो इसकी सीवियरिटी मतलब कितना ज़्यादा तेज अर्थक्वेक आया था, वो कैसे पता चलता है? द सीवियरिटी ऑफ द शेकिंग डिपेंड्स ऑन अ रेंज ऑफ फैक्टर्स, मतलब कितनी तेजी से धरती हिली, वो ये बताती है, वो
वो एक तरीके से वो एक रेंज होती है, वो बता देती है कि अर्थक्वेक की कितनी तेज़ी से अर्थक्वेक आया था। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर, उसके साथ साथ और क्या, जो एपिसेंटर मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ, मतलब जहाँ जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेक्टोनिक प्लेट्स मीट करी या टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई, वो एपिसेंटर जो होता है वो हमारा दैट पॉइंट इज नोन एज, जहाँ से अर्थक्वेक अकर हुआ वो हमारा एपिसेंटर कहलाता है। ठीक है, सो एपिसेंटर इज अ, और ये जो डिस्टेंस होता है एपिसेंटर का अर्थ के पास तक, मतलब जहाँ से ओरिजिन हुआ और कहाँ तक, मतलब अर्थ क्रस्ट तक जो ये डिस्टेंस होता है, ये भी डिसाइड करता है कि जो अर्थक्वेक की सीवियरिटी कितनी थी। ठीक, एंड लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन, उसके साथ साथ जो आसपास की जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो भी बताती हैं कि कितनी तीव्रता से हमारा अर्थक्वेक अकर हुआ था। द लॉन्गर द ग्राउंड शेक्स द ग्रेटर इज द डैमेज, और जितना लंबा ग्राउंड शेक्स होगा, जितनी ज़्यादा देर तक धरती हिलेगी उतना ही ज़्यादा डैमेज होगा। जितनी ज़्यादा तेज़ी से हिलेगी उतनी जल्दी क्रैक्स आएंगे, उतने ही ज़्यादा क्रैक्स आएंगे, उतना ही ज़्यादा डैमेज होगा। In mountainous regions, when the surface of the slopes are weakened by the earthquakes, landslides and avalanches occur. और जब जो माउंटेनियस रीजन, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर जब when the surface of the slopes are weakened, जब उनका जो सरफेस होता है, जो आपको पता है जो माउंटेनियस रीजन्स कैसे होते हैं, स्लोपी होते हैं। ठीक है, तो जो स्लोपी एरियाज होते हैं, जो ऐसे एरियाज जो बहुत ही वीक होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा जो उत्तराखंड है, वहाँ पर कितने ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, तो ये सब अर्थक्वेक की वजह से ही आते हैं। एंड एवलांचेस क्या होते हैं, बर्फ़ के तूफान, मतलब जहाँ पर बर्फ़ जमी हो और एकदम से तूफान आ जाए, तो वो तूफान भी किसकी वजह से आते हैं, अर्थक्वेक की वजह से ही आते हैं। व्हेन अर्थक्वेक टेक प्लेस अंडर द सी, और जब अर्थक्वेक्स सी के अंदर आते हैं, सी के अंदर की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब वो मीट करती हैं, तब क्या होता है, सीज्मिक सी वेव्स कॉल्ड सुनामीज आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट। तब सीज्मिक सी वेव्स, मतलब सीज्मिक सी वेव्स नाम दिया है जिसका नाम है सुनामी, जिसको हम लोगों ने बहुत, आप लोग को पता होगा व्हाट इज सुनामी। जब पानी में बहुत तेज़ वेव्स निकलती हैं, बहुत तेज़ वेव्स आती हैं, जब पानी में अर्थक्वेक आता है, समुद्र में अर्थक्वेक आता है, तो वो सुनामी क्रिएट करते हैं। ठीक है, दीज वेव्स कैन ट्रैवल एट एन इनॉर्मस स्पीड एंड कॉज डिवास्टेशन अलोंग द कोस्टल एरियाज, और इनकी जो स्पीड, जो उस टाइम वेव्स आती हैं सी में, वो इतनी तेज़ होती हैं, इतनी ज़्यादा उनकी स्पीड होती है कि वो पूरे जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, यानी कि पानी के आसपास वाले जितने भी एरियाज़ होते हैं, उनको पूरा तहस नहस कर देता है। डिवास्टेशन मतलब पूरा चीज़ तहस नहस कर देती हैं वेव्स। नेक्स्ट इज शॉक वेव्स कॉज ग्राउंड वाटर टू राइज टू द सरफेस। जो शॉक वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो ग्राउंड वाटर होता है, यानी कि पानी, जो ग्राउंड के नीचे वाटर होता है, वो पानी के वो ऊपर आ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, टर्निंग सॉफ्ट ग्राउंड टू मड। और जहाँ पर सॉफ्ट ग्राउंड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड ग्राउंड नहीं होता है, वो किस में बदल जाता है, मड में, मिट्टी में बदल जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज लिक्यूफैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्यूफैक्शन। There are some facts related to earthquakes. Now let's have a look. Positive impacts of earthquake. अब इन earthquake के जैसे कि बहुत सारे इफेक्ट्स, बहुत सारे डैमेज भी होते हैं, उसके साथ साथ उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं जो एनवायरनमेंट में हेल्प करते हैं। इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्प्रिंग्स विच आर वेरी यूजफुल टू पीपल। ये क्या होते हैं, ये हॉट स्प्रिंग्स को फॉर्म करते हैं। जैसे ही धरती फटती, कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पर धरती फटने से उतनी जगह में पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी बाहर आ जाता है, और जो ये हॉट स्प्रिंग्स मतलब जो फव्वारे, ठीक, तो एक फव्वारा टाइप का निकलता है और वो बहुत ही गर्म होता है, और उसके साथ उसमें खूब सारे मिनरल्स भी निकलते हैं जो हेल्प करते हैं लोगों को
बहुत सारी चीज़ों में अंदर इनको बनाने के लिए, या ये मिनरल्स जो निकलते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हॉट स्प्रिंग्स के एडवांटेजेस हैं जो लोगों को हेल्प करते हैं. इट कैन कॉज द सबमर्जेंस of coastal lands, which results in the formation of inlets, bays and gulfs that help to develop fishing and shipping industries. और इसकी हेल्प से अर्थक्वेक आने से और क्या हो जाता है, जो कोस्टल लैंड्स होते हैं, मतलब जो पानी के आसपास वाले जो लैंड्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इससे क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं. बहुत सारे लैंड्स एकदम पानी में मिक्स हो जाते हैं, और वो क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनलेट्स, बेज एंड गल्फ्स. जो छोटे छोटे लैंड एरियाज़ के पास जो छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े पानी के एरियाज़ बन जाते हैं, वहाँ पर जो बेज हैं, जैसे कि आप मैप्स में अभी आपने पढ़ा होगा, पर्शियन गल्फ, जो अलग अलग बेज हैं, इनलेट्स हैं, मतलब पानी की बहुत सारी पॉन्ड्स टाइप के बन जाते हैं, जो किसको हेल्प करते हैं, डेवलप फिशिंग एंड शिपिंग इंडस्ट्रीज. फिशिंग करने के भी काम आते हैं, वहाँ पे फिश आराम से फिशिंग करी जा सकती है, और उसके साथ साथ शिपिंग इंडस्ट्रीज के भी काम आते हैं. इट क्रिएट्स coastal and brings fertile it creates coast and bring fertile shores out of the water. और अर्थक्वेक से क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो उससे क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज बनकर तैयार हो जाते हैं, मतलब पानी के आसपास का एरिया पूरा फिल हो जाता है, एंड ब्रिंग्स फर्टाइल शोर्स आउट ऑफ द वाटर. और उसके साथ साथ पानी के साथ साथ जो फर्टाइल यानी कि ऐसी मिट्टी इकट्ठा हो जाती है उसके आसपास जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, जो हमको एग्रीकल्चर में काम आती है. नेक्स्ट इज द सेफ्टी मेजर्स. ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, ड्रॉप डाउन, टेक कवर अंडर अ डेस्क और टेबल एंड होल्ड ऑन. सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए नीचे, और किसी डेस्क या टेबल के नीचे बैठकर और उसको पकड़ लेना चाहिए. मूव आउट टू एन ओपन स्पेस, बट इफ यू कैन नॉट देन स्टे इनडोर्स अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स एंड यू आर श्योर इट्स सेफ टू एग्जिट. और दूसरी चीज़, और हमें क्या करना है, या तो हमें ओपन स्पेस में चले जाना चाहिए, और अगर वो पॉसिबल ना हो पाए तो हमें अंदर ही रहकर ये इंतज़ार करना चाहिए कि कब शेकिंग रुके, मतलब जो हिल रहा है वो रुके, तभी हम, और जब हम ये हमें श्योर हो जाएं कि हम सेफ हैं, तभी हमको बाहर आना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम बुक केसेस और फर्नीचर दैट कैन फॉल ऑन यू. हमें हमेशा ऐसी जगह पे रहना चाहिए उस टाइम पे कि कोई भी फर्नीचर या बुक केसेस, बहुत सारी बुक्स होती हैं जहाँ पर, या फर्नीचर रखा होता है, कि वो आपके ऊपर आकर ना गिरे. स्टे अवे फ्रॉम विंडोज़. हमें विंडोज़ से थोड़ा दूर रहना चाहिए. इन अ हाई राइज बिल्डिंग एक्सेप्ट द फायर अलार्म्स एंड स्प्रिंकलर्स टू गो ऑफ ड्यूरिंग अ क्वेक. और जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर वो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फायर अलार्म्स हैं और स्प्रिंकलर्स हैं टू गो ऑफ ड्यूरिंग अ क्वेक. मतलब फायर अलार्म्स और स्प्रिंकलर्स, मतलब जो पानी डाला जाता है आग को बुझाने के लिए, वो हमें अर्थक्वेक के टाइम उनको बाहर कर देना चाहिए. इफ़ यू आर इन बेड, hold on and stay there, protecting your head with a pillow. अगर आप बेड पे लेटे हैं और उस टाइम अर्थक्वेक आ रहा है, तो आप वहीं पर ही अपना पिलो से अपना हेड बचाकर रखें. इफ़ यू आर आउटडोर्स, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड पावर लाइन्स एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड. और अगर आप बाहर हैं, घर से बाहर हैं, तो आपको ऐसी जगह जाना है जो बिल्डिंग्स, ट्रीज और पावर लाइन, मतलब जो पोल होते हैं, तार के जो पोल होते हैं, वो आपको उनसे थोड़ा दूर खड़े रहना चाहिए. क्योंकि अगर बिल्डिंग गिर रही है, या ट्री गिर रहे हैं, या तार के पोल गिर रहे हैं, तो उससे आप थोड़ा दूर रहें, ताकि आपको कोई भी नुकसान ना पहुंच सके. इफ़ यू आर इन अ कार, और अगर आप कार में हैं, स्लो डाउन एंड ड्राइव टू अ क्लियर प्लेस. अगर आप कार में हैं तो धीरे धीरे ड्राइव करें और अपनी जो भी प्लेस है उसको धीरे धीरे पार करें. स्टे इन द कार अंटिल द शेकिंग स्टॉप. और कार के अंदर ही बैठें
जब तक आपको जो शेकिंग है यानी कि जो धरती हिल रही है वो हिलना बंद ना हो जाए. Apart from these, there are other natural disasters that cause loss of life and immense damage to the environment and property. और इसके बाद भी बहुत से ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जिसमें लाइफ का लॉस होता है और प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट का भी डैमेज हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्राउट्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस. थैंक यू क्लास.